एक कथानक है कि एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बताओ, हमारी दिल्ली में खुदा को मानने वाले कितने लोग हैं? बीरबल ने कहा, शहंशाह आलम, ये तो आप मस्जिद में जाकर देख लीजिए। अकबर बादशाह ने कहा कि देखो बीरबल, सभी लोग तो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, बहुत से लोग अपने घरों में भी नमाज पढ़ते होंगे। बीरबल ने कहा कि महाराज फिर कुछ समय दीजिए तो मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में कितने लोग खुदा को मानते हैं। अकबर बादशाह ने कहा ठीक है, हम तुमको 6 महीने का समय देते हैं। अब बीरबल ने क्या किया, दिल्ली की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उसके मौलवी से वो मिले और कहा कि देखो अकबर बादशाह का एक ऑर्डर है, उनकी एक आज्ञा है, उसका तुमको पालन करना है। मौलवी ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम बादशाह की आज्ञा का 100% पालन करेंगे। बीरबल ने कहा कि आज आप पूरे नगर में ये अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि अमुक तारीख को अमुक मस्जिद में ठीक 5 बजे खुदा सबको दर्शन देगा, लेकिन एक शर्त है कि खुदा दर्शन उन्हीं लोगों को देगा जो दोगला ना हो, यानी अपने माँ बाप का ही हो, कैरेक्टरलेस माँ बाप का ना हो। तो अनाउंसमेंट हो गया, सारी दिल्ली में हलचल मच गई, सब बड़े खुश हुए। अरे अमुक तारीख को अमुक मस्जिद में ठीक शाम को 5 बजे खुदा सबको दर्शन देंगे। अरे भाई, खुदा तो बड़ा दयालु है, कृपालु है, रहीम है, करीम है, उसने दर्शन देने की प्लानिंग की होगी। अब वो दिन आया, मौलवी ने कहा कि देखो मस्जिद के अंदर एक एक करके व्यक्ति जाएगा, सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे। लेकिन बीरबल ने क्या किया कि वहां मस्जिद में एक गधे को खड़ा कर दिया। अब पहला व्यक्ति आया खुदा का दर्शन करने के लिए, धक्क रह गया, मुझे तो गधा दिखाई दे रहा है, अगर मैंने बाहर जाकर बताया कि मैंने तो गधा देखा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही दोगला सिद्ध हो जाऊं, तो किसी को क्या पता कि मैंने क्या देखा। वो बाहर आया और बड़े लंबे चौड़े शब्दों में उसने प्रशंसा की, अरे खुदा का क्या नूर था, अरे हजारों बल्बों के समान उसका प्रकाश था। क्योंकि वो लोग साकार को तो मानते नहीं, तो निराकार का प्रकाश ही तो दिखाई देगा। अब दूसरा व्यक्ति बड़े खुशी खुशी अंदर गया, हमको भी खुदा का दर्शन होगा, धक्क रह गया। पहले को दिखाई दिया खुदा, मुझे दिखाई दे रहा है गधा। लेकिन उसने भी उसी प्रकार से अपना बचाव किया। वो भी जब बाहर आया तो उसने कहा, अरे क्या प्रकाश था, हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश था, क्या नूर था खुदा का। ऐसे ही एक एक करके सब लोग गए, सबने गधा देखा, लेकिन बाहर आकर सबने बताया कि हमने खुदा देखा। अंत में बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, महाराज अब आप भी जाइए खुदा का दर्शन करने। देखिए महाराज, आप जब छोटी छोटी रियासतों में जाते हैं तो वहाँ के राजा लोग आपका स्वागत करते हैं ना, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आपके राज्य में खुदा आया है तो आपको भी उनका वेलकम करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम जरूर जाएंगे। वो भी अंदर गए, धक्क रह गए। सारी प्रजा को दिखाई दिया खुदा, मुझे दिखाई दे रहा है गधा।
तो जिस देश का राजा ही दोगला होगा वो क्या शासन करेगा, क्या प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करेगी। लेकिन उन्होंने भी उसी प्रकार से अपना बचाव किया, बाहर आकर कहा कि मैंने तो ऐसा देखा ऐसा देखा। तो बीरबल पीछे की ओर मुंह करके मुस्कराए। अब अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल जाओ तुम भी खुदा का दर्शन कराओ। बीरबल ने कहा महाराज ऐसा है कि हमको खुदा दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम तो श्री राम श्री कृष्ण को मानते हैं। अकबर ने कहा कि बीरबल, अरे खुदा राम कृष्ण गॉड ये कोई अलग अलग थोड़ी है। अरे वही खुदा तो राम है, वही कृष्ण है, उसी को गॉड कहते हैं। बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूं। अब बीरबल को तो पता ही था कि वहां गधा बंधा हुआ है, उसने तो बांधा था। तो बीरबल जानबूझकर आंख नाक बंद करते हुए घबराते हुए लौटे। तो अकबर बादशाह खुश हो गए कि चलो ऐसा लगता है कि इसको भी गधा ही दिखाई दिया, कम से कम 1 से 2 तो हुए। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा बीरबल तुमको खुदा ने दर्शन दिए। बीरबल ने कहा महाराज हमने तो पहले ही आपको कहा था कि हमको खुदा दर्शन नहीं देंगे, सच पूछिए तो हमको तो गधा दिखाई दिया। अकबर ने कहा सुनो इधर आओ, हमको भी गधा ही दिखाई दिया। ऐसे ही दिल्ली में वो जितनी पब्लिक दर्शन करने के लिए गई थी सब ने अपने अपने दोस्तों को बताया अरे हमको तो गधा दिखाई दिया। वो कहता हाँ हमको भी गधा दिखाई दिया। लेकिन बाहर आकर सब ने कह दिया कि हमको खुदा दिखाई दिया। तो हम लोग अपने को अच्छा कहलवाने के चक्कर में रहते हैं, अच्छा बनने के चक्कर में नहीं रहते। जबकि संसार में कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता। इन्हीं सब बातों पर विचार करके हमको संसार से विरक्त होना है। बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार के चप्पल जूते खाते हुए भी हम संसार से विरक्त नहीं होते। एक व्यक्ति जो 15 दिन का भूखा हो और सोने की थाली में 56 व्यंजन लगाकर आप उसके सामने रख दें, जैसे ही वो भोजन करने लगे उसका कोई खास दोस्त कान में झूठ मूठ कह दे इसमें जहर मिला है, सुनने मात्र से वो 15 दिन का भूखा व्यक्ति खाना छोड़ देता है। उससे पूछा जाए कि तुमने इसमें जहर मिलाते हुए देखा है? नहीं, हमारा दोस्त कह रहा है। और हम लोगों को देखिए कि हम अनादिकाल से संसार का कड़वा अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि संसार स्वार्थी है, नश्वर है, लेकिन संसार से विरक्त नहीं होते। कुछ लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो कहलाता है श्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य। जैसे किसी का बेटा मर जाता है तो जब लोग लाश को लेकर जाते हैं ना, बोलते हुए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, उस समय बाप सोचता है देखो संसार में कोई किसी का नहीं, आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। वैराग्य हुआ हाँ, लेकिन जब घर आया दूसरे बेटे से अटैचमेंट कर लिया। सच पूछिए तो स्त्री पति पुत्र धन प्रतिष्ठा को ही हम लोग आनंद का केंद्र समझते हैं और इन्हीं की रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रायः भगवान को मानते हैं। ये तो जब संसार नष्ट होता है या कोई हमारा अपमान करता है तो हम कहते हैं कि संसार मिथ्या है। उसको फैक्ट में हम मिथ्या नहीं मानते। जैसे मान लीजिए
किसी स्त्री ने या किसी बेटे ने अपने पति या बाप का अपमान किया, तो आप सोचते हैं देखो वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं। संत बिल्कुल ठीक कहते हैं कि भगवान ही हमारे हैं, सब संसार स्वार्थी है, अब मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आपके बेटे ने कहा, पिताजी क्षमा कीजिएगा, मैं शराब पीकर कुछ अनर्गल शब्द बोल गया था, वास्तव में तो आप ही मेरे सब कुछ है। तो तुरंत हम सोचते हाँ वही तो हम सोच रहे थे कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता। यानी जब संसार की ठोकर लगती है तो हम संसार से विरक्त हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जहां संसार वालों ने प्यार की एक्टिंग की फिर उन्हीं में आसक्त हो गए। हम लोगों को अगर वास्तव में ईश्वर पथ पर ठीक ठीक चलना है तो संसार का सामान, ऐश्वर्य का सामान, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, पोस्ट कम से कम रखकर फिर ईश्वर का भजन हमको करना है। आप लोग कहेंगे दीदी अगर हमारे पास धन अधिक रहेगा, ऐश्वर्य अधिक होगा तो क्या हम भजन नहीं कर सकते? जैसे भरत जी ने किया, जैसे जनक जी ने किया, अंदर से विरक्त रहकर हम भजन कर सकते हैं। देखिए ये कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। भरत जी और जनक जी इन्होंने पहले ईश्वर प्राप्ति कर ली थी, इसीलिए भरत ही होई न राजमद विधि हरि हर पद पाय। पहले हम भी भगवत प्राप्ति कर लें तब हम विषयों को चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमने भगवत प्राप्ति के पहले ही विषयों को चैलेंज किया तो हम उसमें आसक्त हो जाएंगे। पहले हम मक्खन बन जाएं तब हम पानी को चैलेंज कर सकते हैं। अगर मक्खन बनने के पहले दूध ने पानी को चैलेंज किया तो पानी दूध को अपने में मिला लेगा। Oh